साइंस एजुकेशन। फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। फ्रेंड्स तो आइए हम लोग देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। फ्रेंड्स हम लोग इसे समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी या समांतर अनुक्रम भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका ये तीन नाम है, तीनों नाम में से अगर कोई भी अगर आपसे बोला जाए तो आप उसे समांतर श्रेणी ही समझें, और इसे इंग्लिश में फ्रेंड्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। फ्रेंड्स इसे हम लोग एपी से डिनोट करेंगे, ठीक है। हम लोग ने इसमें एपीसी से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अर्थमेटिक इसका शॉर्ट फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। फ्रेंड्स समांतर श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम होता है, समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है। फ्रेंड्स बोल रहे थे कि सबसे पहले यहाँ पे एक अनुक्रम नामक शब्द का यूज किया हूँ मैं, ठीक है। तो आइए उसको समझते हैं। देखो फ्रेंड्स अनुक्रम क्या होता है कि यदि किसी संख्या समूह को लिखने में एक निश्चित नियम का पालन किया जाए, ठीक है। फ्रेंड्स अनुक्रम जो होता है, अनुक्रम को जब लिखते हैं यानी कि कोई संख्या का समूह होता है। अनुक्रम क्या होता है, संख्या का समूह होता है जिसे लिखते वक्त, ठीक है, जिसे लिखते वक्त एक खास नियम का या कोई भी एक नियम का पालन करते हुए उसे लिखते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मैंने लिखते समय ये चीज़ किया है कि सब में मैंने क्या किया है, 2 ऐड करते गया हूँ। इसमें मैंने पहले 2 जोड़ा हूँ तो 4 आया, फिर 4 में 2 जोड़ा तो 6 आया, 6 में फिर 2 जोड़ा तो 8 आया, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर ऐसे मैं बात करूँ 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। फ्रेंड्स इसको भी मैंने लिखते समय एक खास नियम का पालन किया हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो 4, फिर 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो 8, 8 में फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो 16। फ्रेंड्स तो ऐसे जो संख्या का समूह होता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं अनुक्रम। यानी कि हमारा समांतर श्रेणी जो है ये भी एक संख्या का समूह है, लेकिन ये ऐसे संख्या का समूह है फ्रेंड्स कि इसके कोई भी 2 पद लो, ठीक है, कोई भी 2 पद लो, क्रमागत पद, ठीक है। 2 कैसा पद लेना है, 2 क्रमागत पद लेना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं करना है कि मैंने पहला पद ले लिया और दूसरा जो लेने जा रहा हूँ वो तीसरा पद ले लिया और दोनों का क्या कर दिया, अंतर निकाल दिया। तो फ्रेंड्स वैसा बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो बात कर रहा है 2 क्रमागत पद की बात कर रहा है, 2 क्रमागत पदों की बात कर रहा है, ठीक ना। यानी कि अगर मैं लिख दूं, जैसे मैं एक यहाँ पे संख्या का समूह लिखता हूँ फ्रेंड्स, जो है 1, 2, 3, 4 यानी कि गिनती की संख्याओं को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई भी 2 क्रमागत पद उठाएंगे, ठीक है। मान लो मैंने 1 और 2 लिया, ये पहला पद हो जाएगा और ये दूसरा पद, यानी कि तो दूसरा पद में से यानी कि 2 में से मैं 1 हटाऊंगा तो देखो यहाँ पे 1 आएगा। या फिर मैं फ्रेंड्स ये 2 क्रमागत संख्या को ले लूँ, यानी कि अगर मैं 3 में से 2 घटाऊं तो भी 1 आएगा, और या फिर 4 और 3 को लूँ तो 4 में से 3 घटाऊंगा, ठीक है, तो 1 आएगा। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे 2 क्रमागत संख्याओं का, 2 क्रमागत पदों का अंतर जो है क्या है, नियत है, निश्चित है, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस सीक्वेंस को यानी कि ये जो हमारा संख्या का समूह है, ठीक है, ये अनुक्रम है, ये कहलाएगा एपी। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, एपी यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है, या समांतर श्रेणी में कोई या समांतर अनुक्रम, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। यानी कि हम लोग देखो यहाँ पे जो अंतर निकाल रहे हैं, ठीक है ना, जो अंतर निकाल रहे हैं इस अंतर को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सार्व अंतर। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, सार्व अंतर जो होता है एपी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर होता है, ठीक है, का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। देखो फ्रेंड्स इसे हम लोग जो डी से निरूपित करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसे क्या डी से हम लोग सामान्यतः निरूपित करते हैं। अब फ्रेंड्स बात ये आती है कि ये डी जो है क्या हमेशा धनात्मक होता है, यहाँ पे हमने धनात्मक निकाल रखा था, तो क्या हमेशा ही धनात्मक होता है? फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, ठीक है। देखो ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है, यानी 0 भी हो सकता है। फ्रेंड्स देखो 1, 1, 1, 1 ऐसे मैं एक क्या बनाता हूँ, एपी बनाता हूँ, ठीक है। ये भी फ्रेंड्स एक एपी ही है, ठीक है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। तो फ्रेंड्स ये जो है इसका सार्व अंतर की बात किया जाए तो क्या है, 0 है। यानी कि फ्रेंड्स ऐसा भी संख्या का समूह क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर जो होता है 0 नहीं होता है, तो 0 होता है, ठीक है। ऋणात्मक भी होता है,
इसके मैं एग्जांपल की बात करूं फ्रेंड्स, तो जरा इसे देखो, 10, 8, 6, 4 एंड सो ऑन। फ्रेंड्स जब इसके फ्रेंड्स यहाँ पे सार्वभौमंतर का एक और फार्मूला की तरफ हम यूज करते हैं कि सार्वभौमंतर जो होता है फ्रेंड्स, यानी कि मैं इसे डी से लिखूं, ये होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ये फार्मूला कब होता है फ्रेंड्स, ये तब हम लोग यूज करते हैं जब हमें ये कंफर्म हो जाता है कि दिया गया जो संख्या का समूह है वो क्या है, समांतर श्रेणी में है, यानी कि एपी में है, तब हम ये फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हुआ फ्रेंड्स। तो सार्वभौमंतर और हम लोग ऋणात्मक का एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा था 10, 8, 6, 4। फ्रेंड्स देखो यहाँ अगर सार्वभौमंतर की बात करें यानी डी, तो दूसरा पद यानी कि अगर 8 की बात करूं, सबसे पहले हम लोग कंफर्म हो लेते हैं कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है, एपी में है। यानी देखो अगर कोई भी दो पद का हम लोग अंतर निकाले तो दो का अंतर है, ठीक है, -2 का अंतर है, ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, एपी में है। तो अगर इसके सार्वभौमंतर की बात करें तो ये देखो दूसरा पद कितना 8 है, पहला पद 10 है, ठीक है, तो ये कितना है -2। ये -2 क्या है, ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, जो क्या है सार्वभौमंतर है। -2 इस एपी का क्या है, सार्वभौमंतर है जो ऋणात्मक है। ठीक है, धनात्मक भी होता है, धनात्मक का ये एग्जाम्पल हो गया, और शून्य वाला ये हुआ, और ऋणात्मक का ये हुआ। ठीक है फ्रेंड्स एपी को उसके पदों की संख्या के आधार पे उसे दो पार्ट में यानी दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके एपी के पदों की संख्या के आधार पे एपी को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है फ्रेंड्स परिमित, ठीक है, परिमित एपी, और एक होता है अपरिमित एपी। तो फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं कि परिमित एपी क्या होता है। फ्रेंड्स परिमित एपी यानी कि ये एनसीईआरटी में यूज किया हुआ शब्द है। परिमित का होता है फाइनाइट, निश्चित, ठीक है ना फ्रेंड्स। परिमित का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, फाइनाइट, ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स ये जो एपी होगा इसमें जो होगा पदों की संख्या क्या होगा, फिक्स होगा। पदों की संख्या मुझे पता होगी कि उसमें कितने पद हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, मान लो मैं एपी को लेता हूँ, एपी जो दे रखा है फ्रेंड्स, इसका पहला पद 1 है, तो एपी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है, एंड सो ऑन 10। फ्रेंड्स यहाँ पे जब देखोगे तो इसमें पदों की संख्या जो है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या यहाँ पे 10 है। पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 3 है, और 10वां पद 10 है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये एपी है क्योंकि इसके प्रत्येक दो अगर दो क्रमागत पद लोगे और उसका अंतर निकालोगे तो एक निश्चित संख्या आएगी जो 1 है। ठीक है, इसका सार्वभौमंतर कितना है, सार्वभौमंतर की बात करें जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, कितना है, 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा जो हुआ फाइनाइट एपी हुआ, यानी कि परिमित एपी हुआ, ठीक है, जिसमें पदों की संख्या क्या है, निश्चित है, ठीक है, कि इतना है। फ्रेंड्स अब दूसरा जो होता है वो होता है अपरिमित, यानी कि इनफाइनाइट एपी। फ्रेंड्स इसमें जो होता है, इसमें पदों की संख्या मुझे पता नहीं होती है, इसमें अनंत पद होते हैं, है ना, इसमें पदों की संख्या कितने होते हैं, अनंत होते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं एक एग्जांपल लूँ अपरिमित एपी का, तो फ्रेंड्स ये होगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फ्रेंड्स ये मुझे पता नहीं ये कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक एपी है, ये जो लिखा हुआ संख्या का जो सूची है यह एक एपी है, जो कैसा एपी है, अपरिमित एपी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पदों की संख्या कितना है, अनंत है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमित एपी, यानी कि अपरिमित समांतर श्रेणी। फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि किसी संख्या समूह को, ठीक है, कोई संख्या समूह लिख रखा है, ठीक है, कोई अनुक्रम लिख रखा है, उसे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वह एक एपी है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक अनुक्रम लिखता हूँ, एक संख्या का समूह लिखता हूँ, जिसका पहला पद है 3/2, 1/2, ठीक है, -1/2, -3/2, इस तरह से ये बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे पता करना है, एक और पद लिख दूं तो -5/2, ठीक है, एंड सो ऑन। अब मुझे पता करना है फ्रेंड्स, ये जो लिख रखा हुआ है, ठीक है, जो लिखा हुआ है क्या है, एक एपी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दो क्रमागत पद लेंगे, ठीक है, दो पद लेंगे, ठीक है, और उसमें से क्या करेंगे, उसका अंतर निकालेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरा पद में से तीसरा पद घटाता हूँ, अगर पहला पद को मैं A1 बोलता हूँ, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4,
और इसके A5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं निकालता हूँ A2 माइनस A1। फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा 1/2 माइनस 3/2। तो फ्रेंड्स यहाँ से मुझे मिलेगा इसका दो का एलसीएम 2 और 1 माइनस 3 -2/2 यानी कि -1, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं निकालता हूँ A3 माइनस A4, A3 माइनस, सॉरी यहाँ पे A3 ऐसा नहीं निकला, A3 माइनस A4 नहीं निकला, A4 माइनस, पहले तो मैं अब इन दो का निकालता हूँ, A3 माइनस A2, ठीक है। मैं दो क्रमागत पदों को लेंगे, ठीक है, दो क्रमागत पद को लेंगे हम लोग और उसका अंतर निकालेंगे। तो A3 और A2 को लिया, ठीक है। तो यहाँ फ्रेंड्स A3 जो है -1/2 है, माइनस A2 की बात करें तो ये है 1/2 फ्रेंड्स, -1/2 और -1/2 ये हो जाएगा -1, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से मैं निकालूँ A4 माइनस A3, ठीक है। तो ये होगा A4, देखो क्या है यहाँ -3/2 माइनस, ठीक है। A3 की बात करूँ, A3 की इतना है -1/2, ठीक है। तो यहाँ से देखो -3/2, ये माइनस और माइनस प्लस 1/2 फ्रेंड्स। इसका जब एलसीएम लोगे यानी कि दो का जब एलसीएम लोगे तो 2 आएगा और ऊपर आएगा -3 + 1 यानी कि -2/2, यानी यहाँ से आएगा -1। फिर फ्रेंड्स अब हम लोग निकालते हैं A5 माइनस A4, ठीक है। तो देखो A5 क्या है -5/2 और माइनस A4 की बात करें तो यहाँ पे कितना है -3/2, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ से आएगा -5/2 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2, 2 का एलसीएम लोगे 2 तो -5 + 3 ये आएगा -2/2, यहाँ से आएगा -1। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि अगर कोई भी दो पद का आप अंतर निकालने जा रहे हो, ठीक है, कोई भी दो पद का अंतर निकाल रहे हो तो इसका अंतर जो है एक निश्चित संख्या -1 आ रहा है। यानी कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि इसका जो है दो क्रमागत पदों का अंतर जो है कितना है, नियत है, कांस्टेंट है, ठीक है, निश्चित संख्या आ रही है। इसलिए यह जो दिया गया संख्या का समूह है वो क्या है, AP है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है, AP है, सार्व अंतर है। अब फ्रेंड्स अब इस सीक्वेंस की हम लोग पहला पद की बात करें, पहला पद फ्रेंड्स, पहला पद जो होता है पहला संख्या होता है इस संख्या समूह का। तो यहाँ पे पहला पद हम लोग इसको डिनोट करते हैं A1 से, इसको निरूपित करते हैं A1 से, और ये कितना है 3/2 फ्रेंड्स। अगर सार्व अंतर की बात करें, सार्व अंतर जिसे हम लोग D से डिनोट करते हैं, D से निरूपित करते हैं, तो फ्रेंड्स मैंने बता रखा था सार्व अंतर क्या होता है कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर आता है, ठीक है, जो निश्चित संख्या मुझे मिलती है वही हमारा सार्व अंतर होता है। और यहाँ पे जो संख्या मिल रही है वह क्या है, -1 है, यानी कि इस AP का सार्व अंतर कितना है, -1 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या समूह को पहचानेंगे कि वह एक AP में है या नहीं है, ठीक है।